बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकेंड ईयर की मैथ्स का लेक्चर नंबर 45 है और लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा 2.5 का क्वेश्चन 2 हमने स्टार्ट किया था। उसी क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हम कर चुके थे। थर्ड पार्ट थोड़ा इजी था, वो मैंने छोड़ा आप पे, और फोर्थ जो उसका आखिरी पार्ट है क्वेश्चन 2 का, वो मैं आज आपको करवाऊँगा। इस क्वेश्चन 2 की अगर आप बुक आपके सामने आप हेडिंग देखें तो उसमें लिखा हुआ है डिफरेंशिएट करना है आपने, और विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व, जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसकी रिस्पेक्ट से करना है। इसमें 2 पार्ट्स में थीटा इन्वॉल्व है तो वो थीटा की रिस्पेक्ट से होंगे, और 2 पार्ट में एक्स इन्वॉल्व है वो एक्स की रिस्पेक्ट से होंगे। अब इसमें देखें है क्या, एक cos स्क्वायर रूट एक्स है और फिर एक साइन स्क्वायर एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट है, यानी एक में cos डोमिनेंट है और एक में स्क्वायर रूट डोमिनेंट है। तो जो चीज़ जहाँ डोमिनेंट होगी उसकी रिस्पेक्ट से हम उसके ऊपर रूल अप्लाई करेंगे। तो पहली तो बात आप लिखेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इसमें एक्स इन्वॉल्व है, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए होना क्या है, ये हो जाएगा सो y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई डी एक्स। अब ये जो cos स्क्वायर रूट एक्स है, cos का आपने लास्ट लेक्चर में फार्मूला पढ़ा था कि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस साइन, बल्कि एक बार लिख लेते हैं ज़्यादा बेहतर होगा, एक फॉर्मेशन जो होती है इसकी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, और साथ ये ऐड भी हो रहा है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे हम जानते हैं कि जो डेरिवेटिव है वो अलग अलग किया जा सकता है। ये रहे जी। अब आप देखें cos का जो डेरिवेटिव अभी आपको बताया कि cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो ये होगा माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अच्छा, ये तो इसका बेसिक फार्मूला, जैसे cos का हो गया साइन एक्स। अब जो एंगल होता है उस एंगल का फर्दर डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो फर्दर क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल, एंगल कौन सा लिखा हुआ है स्क्वायर रूट एक्स, इसका आ जाएगा मजीद डेरिवेटिव। अब यहाँ साइन नहीं डोमिनेंट, पावर डोमिनेंट है, और पावर कितनी है स्क्वायर रूट, तो इस पर पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आएगी, और फंक्शन की पावर आप जानते हैं एक हम कम कर देते हैं, और फिर पावर के अंदर जो लिखा होता है उसका डेरिवेटिव आता है, और पावर के अंदर क्या लिखा हुआ था साइन एक्स। तो ये क्वेश्चन एक फ़र्क समझाने के लिए रखा गया है आपको कि जहाँ जिस चीज़ की डोमिनेंसी हो उसकी रिस्पेक्ट से करना है। जहाँ cos डोमिनेंट था वहाँ cos का रूल पहले लगा, और जहाँ पावर डोमिनेंट थी स्क्वायर रूट, वहाँ स्क्वायर रूट यानी पावर रूल पहले लगाया हमने। अब आप देखें माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब रेडिकल रूल आपको याद होगा हमने अप्लाई किया था, यहाँ भी लगा सकते थे लेकिन हम पहले स्टेप में रेडिकल रूल से अवॉइड करते हैं आमतौर पे। तो रेडिकल रूल ये कहता है कि जो अंदर लिखा हुआ है एक्स उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखना है, ये चैप्टर 2 में 2.3 में आपको सिखाया था मैंने, और उसी रेडिकल का डबल करके आपने नीचे लिख देना है। ये वाला जो है 1/2 साइन को अगर हम सिंप्लीफाई करें पावर को तो 1/2 -1 होता है -1/2, और साइन का डेरिवेटिव आपने पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर में कि क्या होता है cos x। तो ये हो गया इसका कंप्लीट डेरिवेटिव। अब देखते हैं जो थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो हम कर लेते हैं। 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये पावर नेगेटिव है, जब इसको नीचे लाएंगे तो नीचे आके ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और ये पॉजिटिव जो पावर बनेगी वो 1/2 बनेगी नीचे आके, और वही 1/2 जो होगा वो अल्टीमेटली स्क्वायर रूट को डेवलप करेगा। तो अब इसमें एक ही काम हो सकता है, वो ये कि हम दोनों में से 1/2 कॉमन ले लें, और कोई सिम्प्लिफिकेशन नहीं है, तो वो इतना ज़रूरी नहीं है, 1/2 आप कॉमन ले भी सकते हैं और ना मिलें तब भी कोई इशू नहीं है। तो क्वेश्चन 2 हमारा ये हो गया कंप्लीट। 4 में से मैंने आपको 3 पार्ट्स करवा दिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ और देखते हैं कि उसके कितने पार्ट्स हैं और कौन कौन से सिमिलर हैं, ताकि फिर हम कोई उसमें से जो सिमिलर में से कुछ अटैम्प्ट करें और बाकी फिर हम जो है उसी बेस पे कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 के 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। आप देख सकते हैं कि दोनों पार्ट तकरीबन एक जैसे हैं। इसमें y = x cos y है और इसमें x = y sin y। तो एक अटैम्प्ट करते हैं, ये मैं अटैम्प्ट कर देता हूँ आपको, और ये जो है ये आपने खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। अब ये मैंने आपसे इस तरह पहले कहा था कि जो चीज़ें हम 2.3 और 4 में सीखते हैं वही थ्रू आउट आगे चलती हैं हमारी। तो 2.4 में हमने सीखा था कि अगर x और y एक इक्वेशन में मिक्स होकर आ जाएँ तो हम उसको एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट रिलेशन समझ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। अगर y साइड पे कर लें आसानी से आप तो हम कहते हैं एक्सप्लिसिट है, और y ना हो सके तो हम कहते हैं इम्प्लिसिट है।
तो इम्प्लिसिट हो या एक्सप्लिसिट उसमें डेरिवेटिव का मेथड सेम होता है। तो ये असल में उस टॉपिक की रिवीजन है कि एक्स और वाई मिक्स होकर आया हुआ है और आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम इसको कोई एक पार्ट इसका अटेम्प्ट करते हैं। पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो पहले पार्ट में हमारे पास जो एक्स और वाई का मिक्स रिलेशन है वो ये है। तो हम इसको थ्रू आउट डिफरेंशिएट कर देंगे। लिखता हूँ मैं बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफरेंशिएट करते देखें वाई का डेरिवेटिव वाई लेफ्ट पे है, वाई का डेरिवेटिव क्या बनेगा डी वाई बाय डी एक्स। राइट साइड पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक फंक्शन आपके पास x है और एक cos y है। तो ये x और ये हो गया cos y, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड और सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसमें देखें x है, cos का अभी हमने पढ़ा है कि cos का होता है माइनस साइन, cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन y। और अगर एंगल में x होता तो सिर्फ माइनस साइन x होता और कुछ भी ना होता, आगे x का 1 होता, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये y है तो फिर इस y का मज़ीद डेरिवेटिव साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से यहाँ आपका cos y है और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो प्रोडक्ट रूल आप 2.3 से पढ़ते आ रहे हैं, उसकी ये थोड़ी सी यहाँ रिवीजन आपको मिल गई कि u एज इट इज़ v डेरिवेटिव और v एज इट इज़ u डेरिवेटिव। ये हो गया माइनस एक्स साइन वाई प्लस आ गया आपके पास कॉस वाई और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स भी बीच में है। अब देखिए आपका जो टारगेट है वो है डी वाई बाई डी एक्स, ये आपने फाइंड करना था ना, ऊपर लिखा हुआ है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब दो जगह पे आपको नज़र आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, दो जगह पे नज़र आ रहा है। 2.4 में हमने सीखा था कि जितनी जगह वाई होता है उतनी जगह डी वाई बाई डी एक्स होता है। अगर दो जगह y लिखा हुआ तो दो जगह डी वाई बाई डी एक्स आना था। इसको भी इकट्ठा करना है आपने, इसको उस तरफ शिफ्ट कर दें तो लेफ्ट पे आने के बाद ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस है, यहाँ हो जाएगा प्लस इधर आके। अब इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, तो ये जब कॉमन लेंगे ब्रैकेट में रह जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1 प्लस एक्स साइन वाई इक्वल टू क्या है कॉस वाई। और फिर अल्टीमेटली जो डी वाई बाई डी एक्स है ये बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा जी कॉस वाई ओवर 1 प्लस एक्स साइन वाई। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। तो ये दोनों पार्ट्स एक तरह के हैं, एक मैंने करवा दिए, एक आप खुद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ जो पिछले रूल्स हैं पावर, प्रोडक्ट, कोशेंट, रेडिकल, वो रिवीजन हो रही है उनकी। फर्दर जो चीज़ नई आई है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अपने फार्मूले आए हैं, जैसे साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, बाकी आगे टेन वाले, कॉट वाले, सीकेंड, कोसेकेंड वाले क्वेश्चन भी आपको नजर आएंगे। और ये चूँकि इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट फंक्शन की भी बात यहाँ पे चली है, तो 2.4 में जो टॉपिक आपने पढ़े थे, 2.3 में जो टॉपिक आपने पढ़े थे, उनकी साथ साथ आप लोगों की रिवीजन भी हो रही है। इस चैप्टर की एक अच्छी बात यह है कि ये साथ साथ पिछले काम को रिवाइज भी आप ऑटोमेटिकली कर रहे होते हैं और वो हर एक्सरसाइज के अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पिछले आपको नज़र आते हैं पिछले टॉपिक्स के, तो वो साथ साथ आपकी रिवीजन भी चल रही होती है। तो ये हमारा डेरिवेटिव का आ गया फाइनल आंसर। अब हम आप देखें, आपने जिस तरह यहाँ देखा है कि इसके दो पार्ट्स थे, एक हमने अटेम्प्ट कर लिया। क्वेश्चन 4 भी अगर आप देखें तो उसके अंदर भी दो पार्ट्स हैं, एक साइन वाला और एक कॉज वाला। तो उसमें से भी एक अटेम्प्ट कर लेंगे तो दूसरा फिर ऑटोमेटिकली आप खुद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 4 भी। अच्छा, क्वेश्चन 4 लिखा है मैंने आपके सामने, इसकी हेडिंग है फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वही डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है कि आपने एक्स की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। दो इसके पार्ट्स हैं। जिस तरह क्वेश्चन 3 के अंदर दो पार्ट्स थे, मैंने आपको पहला करवाया, दूसरा आपका होमवर्क रखा, एक साइन और एक कॉज वाला। इस तरह यहाँ भी देखें, एक साइन वाला है और एक आपके पास कौन सा है कॉज वाला है। ये फर्स्ट पार्ट है और वो सेकंड है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैंने पिछले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करवाया, इसका सेकंड करवा देता हूँ। सेकंड पार्ट मैं करवाता हूँ आपको और फर्स्ट पार्ट आपका होमवर्क है। सिर्फ फ़र्क साइन और कॉज का है और कोई फ़र्क नहीं है। तो शुरू करते हैं बात। और फंक्शन चूँकि दिया हुआ था तो जितने फंक्शन आपके कोर्स में लिखे होते हैं वो सारे आप y के इक्वल लेट कर सकते हैं। तो ये मैंने y के इक्वल लेट कर लिया। और अब आप देखें कि डोमिनेंसी किस चीज़ की है, साइन डोमिनेंट है या पावर डोमिनेंट है इसके ऊपर। तो पावर सिर्फ एंगल के ऊपर है जो स्क्वायर रूट है 1/2 पावर।
तो इसका मतलब साइन यहाँ डोमिनेंट है, तो पहले साइन का रूल लगेगा एंड देन फिर पावर का जो है वो हम देखेंगे क्या रूल लगाना है। तो यहाँ मैं रेफरेंस कोड करता हूँ आप लोगों के लिए कि d/dx ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव आपने पढ़ा हुआ क्या होता है cos x, और आगे x का मजीद क्या होता है 1। अब यहाँ साइन में x ने लिखा हुआ कोई और पूरा फंक्शन लिखा हुआ तो उसका मजीद डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा आपको। तो मैं पहले लिखता हूँ बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का क्या बनेगा dy/dx, और साइन का जो है चूंकि साइन डोमिनेंट है तो साइन का क्या होगा आपके पास cos ऑफ एंगल, जिस तरह अगर सिर्फ x होता तो cos ऑफ x होता, तो cos ऑफ एंगल ये हो गया। और आगे ये जो 1 लिखा हुआ है ये x का डेरिवेटिव है, यहाँ x की जगह ये सारा लिखा हुआ है, तो आगे जो डेरिवेटिव आएगा फर्दर वो होगा इस सारे का d/dx ऑफ 1 + 2x ओवर 1 + x, ये लेंगे। अच्छा, अब ये तो आप इससे पुराने फैमिलियर हैं, आप जानते हैं कि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन 2.3 में आप लोगों ने किए, 2.4 में आप लोगों ने किए। तो इसके या तो आप रेडिकल ऊपर नीचे अलग अलग करके क्वेश्चन रूल लगा दें या इसको पावर रूल से भी किया जा सकता है, आपकी अपनी चॉइस है इसमें। तो देखते हैं किस तरह करना है हमने। ये आ गया cos ऑफ 1 + 2x और 1 + x। अब इसको मैं ये करता हूँ कि रेडिकल ऊपर नीचे अलग अलग कर लें, जो कि अलग अलग करने से बेहतर आंसर आपको मिल सकता है, जल्दी आपको आंसर मिल सकता है। तो मैं ये करता हूँ कि जो स्क्वायर रूट है ऊपर वाले का अलग कर लेता हूँ और नीचे वाले का अलग, और इस पे लगा लेते हैं कोशेंट रूल। अब ठीक है, तो कोशेंट रूल का यहाँ मैं आइडिया रिवाइज करवा दूँ कि d/dx ऑफ u/v, ये क्या हुआ करता था जी आपके पास v², v एज इट इज़ u डेरिवेटिव और u एज इट इज़ v डेरिवेटिव, ये था कोशेंट रूल का फार्मूला। तो u और v कोशेंट रूल लगाएं, देखें क्या होना है। ये फ्रैक्शन बना लिया हमने, और फ्रैक्शन जो है इसमें नीचे क्या आएगा v का स्क्वायर, v यहाँ पे किसके इक्वल है 1 + √x, v का स्क्वायर फिर v एज इट इज़, और डेरिवेटिव किसका आएगा न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर क्या है आपके पास 1 + 2x। फिर उसके बाद क्या होना है जी, न्यूमरेटर एज इट इज़ यानी 1 + 2x एज इट इज़, डेरिवेटिव आ जाएगा डिनोमिनेटर का यानी 1 + x का। अब ऐसे क्वेश्चन आपने जब हम कर रहे थे 2.3 में, तो मैंने आपको रेडिकल रूल की सपोर्ट बताई थी कि जहाँ रेडिकल आ जाए वहाँ रेडिकल रूल हम अप्लाई करते हैं, वो हमें सपोर्ट करता है इसमें। तो रेडिकल रूल के हवाले से अगर हम बात करें, देखें क्या बनेगा। एक तरफ आ रहा है dy/dx, और इधर आप लगाते हैं साथ साथ क्वेश्चन रूल तो आपने अप्लाई किया, इसके ऊपर रेडिकल रूल भी अप्लाई करते हैं। तो पहले जो लिखा हुआ था देखें वो क्या था, पहले तो लिखा हुआ है आपके पास cos ऑफ √1 + 2x ओवर 1 + x। ये आगे यहाँ से ऑनवर्ड रेडिकल रूल जो क्वेश्चन रूल था वो था। तो देखें किस तरह से होगा 1 + √x 1 + x एज इट इज, यहाँ लगाते हैं रेडिकल रूल। चूंकि ये रेडिकल के अंदर लिखा है ना 1 + 2x, तो रेडिकल रूल ये कहता है कि अंदर वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखना है 1 + 2x का, 1 का 0, 2x का 2, और उसी का डबल करके नीचे। ठीक है बात जी। फिर 1 + 2x एज इट इज, ये हो गया। और इस रेडिकल का भी लें तो क्या डेरिवेटिव आएगा देखें 1 + x है, 1 का 0, x का 1 और इसका 2 टाइम आप लिख देंगे नीचे, ये लेंगे। ये हो गया यहाँ तक हमारा मसला। नीचे स्क्वायर रूट से कटेगा तो ये आ जाएगा 1 + x आपके पास। इसमें फर्दर ये 2 भी 2 से कैंसिल हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन रूल की रिवीजन हो गई, रेडिकल रूल की रिवीजन हो गई आप लोगों की। तो ये मैंने पहले आपको बताया, थोड़ी देर पहले मैं ये बात कर रहा था कि इस एक्सरसाइज की, इस चैप्टर की बल्कि ये ख़ास बात है कि ये पिछला काम आपका साथ साथ रिवाइज भी करवा रहा होता है। तो यहाँ आपके पास जो बच गया है वो ऊपर बच गया है 1 + x स्क्वायर रूट के अंदर, और नीचे बन गया 1 + 2x स्क्वायर रूट के अंदर।
इधर अगर आप देखें तो इधर आपके पास ऊपर है 1 + 2x और नीचे है 2 × 1 + x। ये सिचुएशन आपके पास बन चुकी है यहाँ पे। अब आप इसका ऊपर एलसीएम ले लेंगे और उसके बाद देखते हैं। तो चैप्टर 2 से में जब स्टार्ट हमने किया था तो मैंने 2.3 में भी आपको ये बात की थी कि डेरिवेटिव तो 1-2 स्टेप का ही होता है, या मैक्सिमम 3 स्टेप का हो जाएगा। असल जो चीज़ होती है वो सिम्प्लिफिकेशन पे टाइम ज़ाया होता है। तो यहाँ भी देखें आप, डेरिवेटिव यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म हो चुका था इस स्टेप पे आगे, थर्ड स्टेप पे आगे सारा काम किसका हो रहा है, सिम्प्लिफिकेशन का। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखें एलसीएम आ जाएगा 1 + 2x, 2 भी है और साथ 1 + x। ये इधर मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 1 + x बाहर आ जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट कटेगा तो 1 + 2x बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, बात क्लियर होगी सब लोगों को। एलसीएम है, इतना बड़ा इशू नहीं है, पहले कई दफ़ा हम ऐसे क्वेश्चन एलसीएम वाले कर चुके हैं। अब जो डेरिवेटिव की फॉर्म बनती जा रही है, फाइनल फॉर्म कह लें इसको, आप बाहर आपके पास है जी 1 + 2x डिवाइडेड बाय 1 + x। अब एलसीएम ये दोनों जो है नीचे आ जाएंगे, जो एलसीएम लिया था उनके दोनों फैक्टर नीचे आके क्या बनेगा, 2 × 1 + 2x स्क्वायर रूट 1 + x स्क्वायर रूट और एक 1 + x, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है जी, क्लियर है बात। इसको मल्टीप्लाई करें 2 × 1 2 + 2x -1 -2x, ये आ गया। इसमें 2x से क्या हो रहा है, कैंसिल, और 2 - 1 क्या रह जाएगा, 1। वन + 2x और 1 + x, ऊपर 2 - 1 1 बन जाएगा, 2 ये आ गया, 1 + 2x, ये 1 + स्क्वायर रूट x की पावर, इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है। तो ये दोनों की बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई होंगे तो बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है। 1 + ½ कितना हो जाएगा, 3/2, 1½ हो जाएगा आपके पास, 1 + 1/2 3/2। तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी करना है। तो 2 में से एक मैंने किया है और एक आप खुद आसानी से कर सकते। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन 5 में ये 2 पार्ट्स हैं और इसमें ये कहा गया डिफरेंशिएट लिखा हुआ है और एक फंक्शन पहले, और आपको कहा जा रहा है कि इस फंक्शन को इसकी रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें। तो जब हम एक फंक्शन को दूसरे की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं तो ज़रा रिकॉल करें कि ये सबसे पहले आपने कहाँ पढ़ा था। 2.4 जो है उसका लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने सीखा था कि हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। आमतौर पे डेरिवेटिव होता है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल की रिस्पेक्ट से, लेकिन ये एक टॉपिक है हमारे पास जिसमें हमें फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट से लेते हैं। तो इसका आपने मेथड 2.4 के लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। तो यहाँ इसका मेथड को इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये करना पड़ता है कि एक फंक्शन को आप कोई नाम लेट कर लेते हैं, एक का नाम हम रख लेते हैं u sin x और स्क्वायर ऊपर है तो ये होल स्क्वायर काउंट होता है, और दूसरे को आप लेट कर लें v cos 4x का मतलब है cos x पावर 4। और फिर आपको याद होगा हम चेन रूल्स इसको करते होते हैं, क्योंकि u का डेरिवेटिव v की रिस्पेक्ट से फाइंड करना है, u का v की रिस्पेक्ट से। अब u का लिंक x के साथ है और x का लिंक फिर v के साथ है, तो हमें x दरमियान में दोनों को लिंक कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए लगाना पड़ेगा चेन रूल। यहाँ पे जब भी मोर देन 2 वेरिएबल आएँ या जिन दो का डेरिवेटिव चाह रहे हो वो आपस में लिंक ना हो तो फिर हमें चेन रूल लगाना पड़ता है। तो ये असल में इस क्वेश्चन के अंदर, जिस तरह मैं बार बार कह चुका हूँ कि चैप्टर में रिवीजन होती है आपकी, बार बार आप लोगों को 2 चीज़ें रिवाइज करने को मिल रही हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन की रिस्पेक्ट से, जो 2.4 का आखिरी क्वेश्चन था, और फिर चेन रूल की भी आपको यहाँ रिवीजन मिल रही है। तो मैं लिखता हूँ बाय चेन रूल, चेन रूल में हम क्या कहते थे कि अगर u का डेरिवेटिव v की रिस्पेक्ट से फाइंड करना हो तो पहले क्या करेंगे, du/dx और फिर dx/dv एंड वी कॉल इट, यूजली वी कॉल इट स्टार। तो 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं u की। u हमारे पास है sin x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ डिसाइड कर लें कि पावर डोमिनेंट है या साइन डोमिनेंट है। तो साइन डोमिनेंट नहीं है, पावर डोमिनेंट है, तो पहले पावर रूल लगेगा इसके ऊपर।
बाय डिफरेंशिएटिंग, चूँकि आपको डी यू बाई डी एक्स चाहिए तो u का डेरिवेटिव आपको चाहिए x की रिस्पेक्ट से, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा, सो u का बनेगा डी यू बाई डी एक्स। साइन x के होल स्क्वायर का क्या होना है, होल स्क्वायर का होना है 2 शुरू में आएगा और साइन x की एक पावर हो जाएगी कम। फिर एंगल पावर के अंदर क्या लिखा हुआ है, साइन, साइन का आएगा फर्दर डेरिवेटिव। साइन का फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है जी, कॉज ऑफ x। पहले पावर रू लगा, पावर शुरू में एक पावर कम हुई, फिर साइन का मजीद क्या हो गया, कॉज x। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखा तो ये बन गया 2 साइन x कॉज x। ये मसला हल हो गया। इधर ही अगर आप चाहें तो v का भी फाइंड कर सकते हैं। आल्सो v हमारे पास किसके इक्वल है जी, कॉज x पावर 4 के। हमें जो वैल्यू चाहिए वो है dx बाई डी वी, लेकिन चूंकि v x का फंक्शन है तो फाइंड हम करेंगे dv बाई डी एक्स और यहाँ पुट करेंगे उसको उल्टा के, इन्वर्ट करके, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें क्या होना है, सो v का बनेगा dv बाई डी एक्स। इधर क्या होना है, 4 पावर रूल लगेगा ना, 4 शुरू में आएगा, cos x की पावर कितनी रह जाएगी, ये कम होके 3 जो पावर रूल होता है आमतौर पे। और पावर के अंदर क्या लिखा हुआ है, cos, cos का फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x। तो इसकी फाइनल फॉर्म बनी -4 साइन x इंटू कॉज x का क्यूब। ले जी, वी हैव बोथ द वैल्यूज, बस अब स्टार में पुट करनी है। पुटिंग बोथ द वैल्यूज इन स्टार। स्टार क्या था, बेसिकली जहाँ चेन रूल लिखा हुआ था। सो स्टार इम्प्लाइज, स्टार में एक तरफ था डी यू बाई डी वी, यानी u का डेरिवेटिव, u फंक्शन का डेरिवेटिव v की रिस्पेक्ट से। तो पहली वैल्यू किसकी है, डी यू बाई डी एक्स, वो ये लिखा हुआ है 2 साइन x कॉज x। और दूसरी वैल्यू जो है वो है डी एक्स बाई डी वी, जबकि हमारे पास क्या है, डी वी बाई डी एक्स। तो इसको जब वहाँ पेस्ट करेंगे तो इसको उल्टा के आपने पुट करना है, तो इन्वर्ट करके पुट करें तो ये होगा 1 ओवर, ये जो वैल्यू इसको 1 ओवर करके लिखना है, तो 1 ओवर -4 साइन x इंटू कॉज x का क्यूब। और इसमें भी आप देख सकते हैं साइन x से कैंसिल, cos से कैंसिल होगा, स्क्वायर बच जाएगा, और 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो ये बच गया ऊपर हमारे पास 1, नीचे -2 और cos x जो है उसका स्क्वायर बच गया। ठीक है, माइनस को बाहर भी लिख सकते हैं, -1/2 हो जाएगा, और 1 ओवर cos किसके इक्वल होता है, सीकेंड के। तो जो स्क्वायर है ये सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा, तो -1/2 सीकेंड स्क्वायर x हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ये हमारा फाइनल आंसर था। तो क्वेश्चन 5 के 2 पार्ट्स, 4 के 2 पार्ट्स, 3 के 2 पार्ट्स, एक पार्ट हम करते जा रहे हैं और दूसरा मैं जो है वो आप पे छोड़ रहा हूँ, जो कि आप खुद आसानी से उसको कर सकते हैं। इससे पहला पार्ट मैंने छोड़ा है आपका होमवर्क, वो ईजी था, वो आप खुद भी कर सकते हैं और बिल्कुल इन्हीं लाइन्स पे आप लोगों ने करना है। अब आते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 6 लिखा है मैंने, ये कि इसका पार्ट क्या लें, एक ही क्वेश्चन है, 2 पार्ट्स नहीं है इसके, इसलिए हम यही पूरा में अटेम्प्ट करना पड़ रहा है और ये पेपर के वाले से इंपॉर्टेंट भी है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। एक ऐसा मेथड है जो ज़रा शॉर्ट है और वो पेपर के हवाले से ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि उसमें एक टेक्निकल चीज़ है, टेक्निकल ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से इसको रिकमेंड नहीं करते हैं हम बोर्ड में कि आप ये मेथड लगाएं। लेकिन मैं एक बार करके ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि अक्सर कीज़ वगैरह में ये मेथड लिखा हुआ होता है और कीज़ में बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं। तो आप लोगों को गाइड करना हमारा काम है कि हम आपको गाइड करें कि कहाँ मेथड की में गलत लिखा हुआ है या रिकमेंडेड नहीं है। और वो जो की वाला मेथड है वो सिर्फ आपको एक स्टेप यहाँ करके बताता हूँ, ताकि वो आप अगर देखें भी तो उसको आपने बोर्ड में अप्लाई नहीं करना। वो क्या मेथड है देखें, की वाला ये करता है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ की बुक में क्या हुआ है कि वो tan y को इधर ही छोड़ता है। आपने प्रूव करना है डेरिवेटिव इक्वल टू किसके, -1 के, और ये आपको स्टेटमेंट गिवन है x और y मिक्स हुआ है। तो की वाला tan y इधर ही छोड़ता है, ये वाला है, ये वाला 1 + tan यहाँ ला के डिवाइड कर देता है, ऊपर आ गया 1 - tan x, नीचे आ गया 1+, यहाँ तक भी कोई एरर नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक लिखा हुआ है। फिर ये फर्स्ट ईयर में चैप्टर 10 के अंदर आपको याद होगा, इसके एक फार्मूला हुआ करता है 1 - tan x/1। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर की बुक से,
ये हुआ करता था tan 45 माइनस एक्स, 45 डिग्री या π/4 लिखते हैं, tan 45 माइनस एक्स। यहाँ से बुक की वाला क्या करता है कि tan से कैंसिल कर देता है। अब ये जो tan से कैंसिल होना है ये उस वक्त पॉसिबल है जब tan इन्वर्टिबल फंक्शन हो, यानी tan का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 13 में ये बात पढ़ी हुई है कि tan का इन्वर्स उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब tan प्रिंसिपल फंक्शन हो, और प्रिंसिपल फंक्शन को हम कैपिटल T से लिखते होते हैं। तो ये tan से कैंसिल उस वक्त कर सकते हैं जब हमें ये गारंटी दी हो कि ये प्रिंसिपल फंक्शन है और प्रिंसिपल फंक्शन की डोमेन -π/2 से +π/2 तक होती। अगर तो यहाँ डोमेन मेंशन होती फिर तो ठीक था, मैं tan से कैंसिल कर लेता, लेकिन डोमेन मेंशन नहीं है तो हमें नहीं पता कि ये प्रिंसिपल फंक्शन है या प्रिंसिपल फंक्शन नहीं है। दूसरा ये है कि प्रिंसिपल फंक्शन को हम कैपिटल T से लिखते हैं, तो ये भी यहाँ गारंटी नहीं है हमारे पास। तो tan से कैंसिल नहीं हो सकता, जबकि की बुक वाला क्या करता है, tan से कैंसिल करता है और y इक्वल टू कर लेता है π/4 माइनस एक्स के, और जब डेरिवेटिव लेता है dy/dx तो π/4 का 0 हो जाता है और x का 1 हो जाता है, तो -1 आंसर प्रूव हो जाता है। तो इसमें मैंने आपको ड्रॉबैक बताया है कि ये मेथड की में लिखा होता है और स्टूडेंट अक्सर सोचते हैं कि ये आसान मेथड है, इसको कर लिया जाए। आसान होना जो है वो और बात है, और अथेंटिक होना आपने देखना होता है कि अथेंटिक है या नहीं। तो बोर्ड में ये रिकमेंडेड इसलिए नहीं है क्योंकि tan को tan से कैंसिल करने के लिए प्रिंसिपल फंक्शन होने की गारंटी ज़रूरी है, क्योंकि कैंसिल करने का मतलब है कि आप इन्वर्स यूज़ कर रहे हैं, और इन्वर्स फंक्शन होता ही तब है जब फंक्शन प्रिंसिपल फंक्शन हो। तो उसकी हमारे पास कोई गारंटी यहाँ पे नहीं थी, इसलिए हमें कैंसिल नहीं कर सकते और ये मेथड इसलिए वैलिड नहीं है। अब हम आते हैं इसके प्रॉपर मेथड की तरफ कि वो क्या है। प्रॉपर मेथड जैसे मैंने कहा कि पहला स्टेप तो उसमें कोई गलती नहीं है, तो पहला स्टेप तो वही करेंगे हम। हमारे लिए बेहतर ये होता है कि हम अगर y सेपरेट हो सके तो उसको सेपरेट कर लेते हैं, तो ये tan y अलग कर लेते हैं और x वाला पोर्शन एक तरफ ले आते हैं। तो इस तरफ आके x जब डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस tan x तो पहले से था, और नीचे आके आप डिवाइड क्या करेंगे, ये जो 1 प्लस tan x है ये वाला, ये आपने x और y का रिलेशनशिप बना लिया। y आपने एक साइड पे कर दिया और x आपने एक तरफ, तो ये अब इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ प्रॉपर डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो मैं लिखता हूँ बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan का डेरिवेटिव आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, साइन का, tan का, सेकेंड, 6 के 6 फंक्शंस के मैंने आपको डेरिवेटिव्स लिखवाए थे। तो tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, तो tan y का क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर y, और y का मजीद होगा जिसका x, जिस तरह x का मजीद 1 होता है तो y का फर्दर क्या होगा, dy/dx। इधर दो फंक्शंस का कोशेंट है, इधर लगाना पड़ेगा हमें कोशेंट रूल। तो मैं एक बार यूँ लिखता हूँ dy/dx ऑफ दिस कोशेंट। कोशेंट क्या है हमारे पास जी, ऊपर है 1 माइनस tan x और नीचे है 1 प्लस tan x, ये आ गया। क्वेश्चन रूल आज भी हमने 2-3 बार अप्लाई किया है, उसका रेफरेंस कोड करते हैं। ये अगर आप लिख चुके तो मैं इसको इरेज करता हूँ और यहाँ हम जो है वो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन रूल का रेफरेंस यहाँ लिखता हूँ। क्वेश्चन रूल क्या होता है कि dy/dx ऑफ कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस, v स्क्वायर v एज इट इज, u डेरिवेटिव u एज इट इज, v डेरिवेटिव। तो ये u ओवर v टाइप है ना, सो इम्प्लाइज एक तरफ है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर y dy/dx और राइट पे हम लगा रहे हैं कोशेंट रूल u ओवर v। तो नीचे वाला आपके पास किसके इक्वल है, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, ये v स्क्वायर हो गया। फिर v एज इट इज रखना है आपने, और डेरिवेटिव किसका आएगा, u का। u मीन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 माइनस tan लिखा हुआ है, 1 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। tan का हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा है सीकेंड स्क्वायर x, और x का फर्दर 1 वो लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसी तरह से अब आपके पास 1 माइनस tan x एज इट इज होगा, और डेरिवेटिव किसका आएगा, ये रेफरेंस आप अगर लिख चुके हैं तो मैं इसको रेज करता हूँ। अब डेरिवेटिव किसका आएगा, डिनोमिनेटर का, यानी 1 प्लस tan वाले का। 1 का 0 हो जाना है और tan का क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x। वो जो रेफरेंस मैंने रेज किया उसको थोड़ा ऊपर करके लिखता हूँ कि dy/dx ऑफ कोशेंट u ओवर v। तो v स्क्वायर v एज इट इज, u डेरिवेटिव। ये पेपर में कोशिश किया करें कि चूंकि 1-2 क्वेश्चन ही होंगे डेरिवेटिव के, ज़्यादा तो नहीं होंगे, तो फिर उसमें आप रेफरेंस लाजमी हर स्टेप में जहाँ जहाँ कोई फार्मूला या रूल लगाएंगे वहाँ रेफरेंस कोड किया करें। अच्छा जी, अब
सिंप्लीफाई करते हैं इसको मज़ीद, तो ये बन गया आपके पास, आप देख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर कॉमन है दोनों में, सीकेंड स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस जो है ये इन दोनों को माइनस कर देगा, -1 माइनस 10x, फिर ये वाला माइनस, चूँकि सीकेंड स्क्वायर कॉमन है तो ये माइनस इधर अप्लाई होगा जब, तो -1 और प्लस हो जाएगा आपके पास 10x, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 + 10x का होल स्क्वायर, यहाँ से 10 से क्या हो गया कैंसिल, -1 -2 और बाहर लिखा हुआ है सीकेंड स्क्वायर एक्स और 1 + 10x का होल स्क्वायर, ये लेंगे। अच्छा, यहाँ तक हम कर चुके हैं, डेरिवेटिव अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म को पहुँच चुका है। इशू सिर्फ हमारे पास ये आ रहा है, जो हम यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमें जो आंसर चाहिए वो डिफरेंट है और ये डिफरेंट लिखा हुआ है, हमें जो आंसर चाहिए वो -1 चाहिए सिर्फ। -1 आंसर का मतलब है कि हमें कांस्टेंट आंसर चाहिए, जबकि ये तो वेरिएबल फॉर्म में है, और -1 तब आएगा जब ये सारे का सारा किसी नंबर इसी तरह के सेम वेरिएबल फैक्टर से कैंसिल हो जाए, और उसके बाद क्या आ जाए हमारे पास -1 बाकी बच जाए। तो उसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ का कोई फैक्टर लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए जिसको यहाँ ला के डिवाइड किया जाए और ये पूरा कैंसिल हो जाए, और फिर -1 जो ये वाला ये बाकी बच जाए। बात देखते हैं इसके लिए क्या करना है हमने। अब डेरिवेटिव तो हमारा लिखा हुआ है, अब ये जो साथ सीकेंड स्क्वायर y है ना, इसको हमने इसके साथ मैच करवाना है, ताकि वो जब यहाँ ला के डिवाइड करें तो ये पूरे का पूरा कैंसिल हो जाए। अब वो y में है, ये x में लिखा हुआ है, तो y को x में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारे पास रिलेशनशिप है। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये tan y वाला रिलेशनशिप है जो tan y यानी y को x में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हमारे पास लिखा हुआ है सीकेंड स्क्वायर y, तो पहले हम सीकेंड को tan में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम tan y को tan x में लेके जाएंगे, और तब जाके इसके साथ रिजेम्बलेंस बनने के चांसेस हो जाएंगे। तो मैं लिखता हूँ सीकेंड स्क्वायर y को, हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर y को 1 + tan स्क्वायर y। इसको इस फॉर्म में लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी थी हमें, हम ये चाह रहे थे कि ये सीकेंड tan में कन्वर्ट हो, फिर tan y tan x में कन्वर्ट हो जाएगा आसानी से। तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे देखें 1 + ये tan y है, tan y की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू लिखी हुई थी इक्वेशन 1 में, ये देखें, तो इक्वेशन 1 यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 1 - tan x ओवर 1 + tan x, साथ क्या लिखा हुआ है dy/dx। अच्छा, ऊपर क्या बन गया आपके पास -1 - 2, ये लिखा हुआ आपके सामने, बल्कि इधर सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये ठीक होगी जी बात। अब इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, एलसीएम आपके पास बनना है 1 + tan x का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। इस चूँकि स्क्वायर दोनों के ऊपर नीचे होगा तो ये एलसीएम आ गया, फिर ये इधर मल्टीप्लाई होना है 1 + tan x का स्क्वायर, और ऊपर क्या है हमारे पास 1 - tan x का स्क्वायर, साथ इसके था टुगेदर विद dy/dx, और बाकी आ गया आपके पास देखें -2 सीकेंड स्क्वायर x और 1 + tan x का होल स्क्वायर, ये लीजिए। अच्छा, अब ऊपर स्क्वायर खोल देते हैं, स्क्वायर ओपन करें अगर आप लोग, तो ये क्या बनेगा आपके पास देखें, स्क्वायर ओपन करें तो ये बनता है a² + b² और +2ab। इधर स्क्वायर ओपन करें तो ये बनेगा a² + b² और -2ab, और नीचे वही है 1 + tan x का होल स्क्वायर, और साथ क्या लिखा हुआ है dy/dx। राइट साइड पे क्या लिखा है -2 सीकेंड स्क्वायर x ओवर 1 + tan x का होल स्क्वायर। अब ये जो 1 + tan x का होल स्क्वायर है, ये इधर और इधर कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल होंगे, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाए या वो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाए, इसने कैंसिल हो जाना है।
ऊपर देखें तो 2 tan x से कैंसिल हो रहा है। ये अगर आप लिख चुके हैं तो मैं यहाँ अरेज करके इसके आखिरी 2 स्टेप्स लिखता हूँ। अच्छा जी, अब लेफ्ट साइड पे न्यूमरेटर में आपके पास 1 + 1 2 बच गया और tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर बन गया 2 tan स्क्वायर। नीचे कुछ भी नहीं बचा, कैंसिल हो चुका है, बल्कि डिनोमिनेटर लिखने की भी ज़रूरत थी, लेकिन चले हमने फिर लिख दिया इसको। राइट साइड पे आपके पास क्या बच गया 2 secant स्क्वायर x, और इधर भी ये कैंसिल होकर क्या रह गया 1 रह गया। 2 कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा 1 + tan स्क्वायर x। इधर है आपके पास 2 secant स्क्वायर x। 1 + tan स्क्वायर x भी किसके इक्वल होता है secant स्क्वायर x के। तो वो जो हम चाह रहे थे ना कि लेफ्ट पे और राइट पे सेम फंक्शन बन जाए ताकि कैंसिल हो जाए, तो वो बन चुका है। अब आप क्या करेंगे, dy/dx उधर ही छोड़ें और 2 secant स्क्वायर यहाँ लाके डिवाइड करें। तो ये पहले से क्या लिखा था -2 secant स्क्वायर x, लेफ्ट साइड से 2 secant स्क्वायर x डिवाइड करें, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और -1 बन जाएगा। तो यही हमारा टारगेट था, हेंस dy/dx किसके इक्वल आ गया, तो यही प्रूव करना था। तो ये हमारा यहाँ क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होता है, हेंस प्रूव्ड। तो मैंने आपको बताया कि एक इसका ऐसा मेथड जो की बुक में लिखा है वो ऑथेंटिक नहीं था, ये इसका ऑथेंटिक मेथड है। तो आज तक का लेक्चर मैं यहाँ क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इससे ऑनवर्ड काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।